ये सेशन बहुत टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे कि तथास्तु को स्टार्ट किया जाए, और बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 महीने से वी प्लान दैट कि तथास्तु सेशन को लॉन्च किया जाए, तथास्तु सेशन को स्टार्ट किया जाए। बट फाइनली बोला जाता है ना दोस्तों, कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती तब तक पत्ता भी नहीं हिलता है ना। उसका इशारा ना हो तब तक कभी कोई चीजें स्टार्ट स्टार्ट या तो स्टॉप नहीं हो सकती है। तो सिंपल थिंग, आज शायद उस ऊपर वाले की मर्जी है, सो दैट आज हम लोग यहाँ पे 6:15 को मिले हैं। एंड आज ये सेशन स्टार्ट हो पाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है ना। इसीलिए तथास्तु सेशन की शुरुआत हुई है। तथास्तु शब्द ही उतना पावरफुल शब्द है कि जिसको बोलते ही सामने वाले की इच्छाएं पूरी हो, ऐसी एक बिलीफ क्रिएट होती है, राइट। ऐसा एक बिलीफ क्रिएट होता है कि यार मुझे किसी ने तथास्तु बोला है तो डेफिनेटली मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। एंड हम तो शुरुआत ही उसी से कर रहे हैं सेशन की, राइट। तो दोस्तों, अभी भी अगर कोई आपका बडीज, आपका कोई दोस्त यार, है ना, मैं यहाँ पे ग्रोथ लाइन अपलाइन सारी चीजें बोल रहा हूँ, कि जो भी है जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया था, शायद आपको पता है, या तो आपने उनको लिंक भेजा था और उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया था, अगर वो स्क्रीन पे नहीं है, पार्टिसिपेंट लिस्ट में नहीं है, आपको दिख रहा है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग उनको इनवाइट करिए। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज अगर तथास्तु को मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो का मीनिंग दोस्तों ये है कि डायरेक्ट सेलिंग हो या तो दुनिया का कोई भी लेसन हो, वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी। ऐसे कुछ पॉइंट को हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर। एंड डेफिनेटली दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें रहेगी, अगर हम लोग उस सारी चीजों को कवर करने जा रहे हैं जो आपको हेल्पफुल हो सके। सो दैट अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका दोस्त यार ग्रोथ लाइन अपलाइन यहाँ पे होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन जिसने करवाया हुआ है, तो एज सुन एज पॉसिबल उनको इनवाइट करिए, सो दैट वो इसका बेनिफिट ले पाए और फ्यूचर में आप उसका बेनिफिट ले पाओ। हेलो अमित सर, शायद लाइन समझे हो तो आप, सो दैट वो इसका बेनिफिट ले पाए आज अगर वो बैठे तो, और अगर वो आज बैठेंगे तो फ्यूचर में आप उनका बेनिफिट ले पाओगे, है ना। तो इस लाइन को अगर आप समझे हो, तो आपको लग रहा है तो आपके उस दोस्त यार को इनवाइट कर लीजिए, बिकॉज फ्यूचर में आपको उनका बेनिफिट लेना है, सो दैट उनका यहाँ पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। चलो, तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा मेडिटेशन हम लोग करेंगे। इस सेशन के पूरे फ्लो को मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि व्हाट इज द तथास्तु सेशन एंड व्हाई वी इम्प्लीमेंट दिस सेशन। इस सेशन को हम लोगों ने क्यों शुरू किया, और इस सेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है जिसको लेकर हम लोगों ने इस सेशन को क्रिएट किया है ना। और आज कुछ बेसिक्स ऐसे एक सक्सेस फंडामेंटल पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हर रोज हम लोग एक एक पॉइंट पे जाएंगे जो धीरे 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 आपके अंदर एक परसेंटेज चेंज लाए, है ना। इस सेशन का पूरा मतलब और पूरा मीनिंग और वो सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे। बट उससे पहले हम लोग एक मेडिटेट करेंगे आज के दिन की शुरुआत करने से पहले, और उसी के साथ साथ हम लोग आज के दिन को शुरू करेंगे। डन, तो ऑल आर रेडी फॉर दैट। डन, आपके हाथ में कोई भी चीजें हैं तो उसको साइड में रख दीजिए। अगर पेन है, डायरी है, गलती से लेकर बैठे हो डायरी पेन वगैरह, है ना, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। हाँ, क्योंकि सब लोग तो लेके नहीं बैठे होंगे ना, इसलिए गलती से ही बोल सकते हैं। तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। एंड हाँ, स्पेक्स पहना है आपने तो उसको अगर उतारना है तो उतार दीजिए, जस्ट लाइक दैट मी, है ना। तो उसको भी थोड़ी देर के लिए उतार लीजिए। और इफ पॉसिबल अगर आप ऐसे कोई पोज में हो, मतलब आराम से सोते हुए सुन रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, है ना। जिंदगी को अगर खड़ी करनी है तो थोड़ी देर आप खड़े हो जाओ, क्योंकि कैमरा बंद करके जितने भी लोग बैठे हैं सुबह 6:30 को, तो यही होगा कि वो सोते सोते सुन रहे हैं इसको, राइट। तो उन लोगों के लिए है, थोड़ी देर के लिए आप जग जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, एक अच्छी पोजीशन में आ जाओ, हो सके तो, राइट। हाँ, चेयर पे बैठे हो तो चलेगा, बट स्ट्रेट पोजीशन में बैठना, राइट। रीढ़ की हड्डी जो होती है ना वो टाइट होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड आपके दोनों हाथ एकदम ब्लैंक होने चाहिए। एंड दिमाग में जो भी चीजें चल रही है अबाउट द सेशन, अबाउट द पास्ट, अबाउट द प्रेजेंट एंड अबाउट द फ्यूचर, उन सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए अपने दिमाग से। एकदम नॉर्मल पोजीशन में, जीरो पोजीशन में आप आ जाइए, है ना। उसके बाद हम लोग मेडिटेट करेंगे अगले 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना। और उस टाइम पे मैं जो चीजें यहाँ पे बोल रहा हूँ उन चीजों को आपको अंदर ही अंदर
रिकॉल करना है ना? उस चीजों को आपको अंदर अंदर रिकॉल करना है और आपको वो चीजें सोचना है, विजुलाइज करना है। अफर्मेशन इज दैट कॉल्ड विजुअलाइजेशन, जो आपको सोचना है, जो मैं बोलता हूँ, है ना? और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। चलो, थैंक यू वेरी मच। बैक एंड टीम प्लीज स्टार्ट। यस, क्लोज और आइज। जस्ट प्लीज ऑल ऑफ यू क्लोज योर आइज। धीरे 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 सांस को आप अंदर लेंगे। एक बोलते ही सांस अंदर लेंगे, दो बोलते ही सांस को बाहर निकालेंगे। एक, दो, एक, दो, एक, दो। आप अपनी सांसों को कंसंट्रेट करेंगे। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। बाहर की दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अब फोकस करेंगे ओनली फॉर योर ब्रीथिंग। आप विजुअलाइज कर रहे हो, आज एक नया दिन शुरू हो रहा है आपके लिए। आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनने जा रहा है। टुडे इज द माय बेस्ट डे। थैंक्स टू यूनिवर्स कि जिसने मुझे आज का दिन दिया। थैंक्स टू यूनिवर्स कि आज मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए सुबह 6:15 को उठ के इस सेशन को अटेंड कर पाया। थैंक्स टू यूनिवर्स, मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान, एक अच्छा लीडर बनने के लिए ऑलवेज तैयार हूँ। थैंक्स टू माय मदर एंड माय फादर कि जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, इस काबिल बनाया कि आज मैं हर रोज कुछ अपग्रेड करने के लिए अपने आप को रेडी रहता हूँ। थैंक्स टू माय फैमिली। थैंक्स टू माय ऑल द नियर एंड डियर, जिनकी वजह से आज मैं कुछ बन पाया। इंसान का जन्म होता है जब इंसान शून्य होता है, एंड धीरे धीरे जब उसको एक नाम मिलता है और नाम के साथ एक उसको पहचान मिलती है,
और शायद आज वो जो भी पहचान मिली है वो उन लोगों की वजह से है जो आज मेरे साथ है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जिनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ। क्रिएट अ थैंक्स फीलिंग टू ऑल द पर्सन जो आपके आजू बाजू है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्लेन करिए अंदर ही अंदर। से टू सॉरी ऑल ऑफ द पर्सन। यूनिवर्स को मैसेज पास करिए कि आज तक आपकी वजह से, चाहे शायद कहीं ना कहीं कोई गलत फहमी में या तो किसी वजह से किसी को दुख पहुंचा है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज आपसे हुई है, say to sorry to all the person and spread love feelings to all family member, to all near and dear, जिनकी वजह से आज आप कुछ बन पाए। दुनिया में तीन चीजें ही सनातन सत्य है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्लेन करना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, और दूसरों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना। ये तीन भाव अगर अपने अंदर आपने क्रिएट कर लिए तो दुनिया बहुत खूबसूरत बन सकती है। एंड तीन के साथ आज के दिन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनने वाला है। आज के दिन जो भी चीजें मैं यहाँ से सीखूंगा वो मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा। एंड आज से मैं एक बेटर इंसान, बेटर लीडर, बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज से मैं अपने अंदर वो हर पॉजिटिव चीज को क्रिएट करने की कोशिश करने जा रहा हूँ। आज से मैं अपने आप को बदलने की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज से मैं अपनी जिंदगी के उन हर गोल, हर टारगेट को अचीव करने जा रहा हूँ। उसके लिए जो भी करना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूँ। आज यहाँ पे जो भी चीजें मुझे सिखाई जाएगी वो मैं 100% अपनी लाइफ में अपने आप को बदलने के लिए, अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट में इसके लिए बंद करता हूँ। अब आप अभी तक दोहराई हुई चीजों को एक बार विजुलाइज करेंगे, यूनिवर्स को मैसेज पास करेंगे कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन बनने जा रहा है। वो फीलिंग के साथ आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। एंड देन आफ्टर अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे ले जाएंगे और धीरे धीरे देखने की कोशिश।
यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, एक चीज ऑब्जर्वेशन करना, और अभी ये करते हुए मुझे एक चीज महसूस हुआ कि जब आप किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव करने के लिए कुछ शुरू करते हो, तो सबसे पहले वो आपकी जिंदगी को बदलता है। एवरीवन, सेशन आज जो शुरू हुआ और आज हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, एक साथ बैठकर जो भी एक्टिविटीज करेंगे, जो भी सीखने की कोशिश करेंगे, और जो भी अभी हम लोगों ने 2 4 5 मिनट में यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी आज के दिन से अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जो मैसेज पास ऑन करना चालू किया, वो सबसे पहले मैंने किया। दैट मीन्स सबसे पहले अगर कुछ बदलेगा तो मेरी जिंदगी में बदलेगा, उसके बाद आपकी जिंदगी में बदलेगा। तो सिंपल थिंग इज दैट दोस्तों, जब भी कुछ अच्छी शुरुआत की जाती है ना किसी एक इंसान से, तो सबसे पहले उस इंसान की जिंदगी में कुछ बदलता है, उसके बाद आजू बाजू के हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में कुछ बदलना शुरू हो सकता है। तो दैट द सिंपल थिंग दोस्तों, अगर आप अपने आप को बदलना चालू करना चाहते हो, तो अपने आजू बाजू के कुछ लोगों को बदलना चालू करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको तैयार करिए कि यार चल मिलकर अपनी दुनिया बदलते हैं, चल मिलकर जीतने की कोशिश करते हैं, चल मिलकर एक नई दुनिया के सर्जन करने के लिए कुछ हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, है ना। अगर वो स्टार्ट आपसे होगा और आप उसके लिए अगर उसको मोटिवेट कर रहे हो, आप उसके लिए उसको इंस्पायर कर रहे हो, तो सबसे पहले वो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना। और ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव लाता है एक इंसान के अंदर, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अपने ऊपर, है ना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कुछ चीजें बेसिक्स हैं जिसके ऊपर आज हम लोग जाएंगे, एंड धीरे धीरे इस सेशन को मैं 100 दिन का एक फ्लो है इस सेशन का। एवरीवन, 100 डेज का एक फ्लो है जिसको हम लोगों ने टुकड़ों में डिवाइड करके पूरा तथास्तु सेशन को क्रिएट किया है। 100 डेज कंप्लीट करना मतलब 3 महीने का कंप्लीट प्रोग्राम, है ना। मिनिमम 3 मंथ, 3 मंथ का कंप्लीट प्रोग्राम। बट उसको एक साथ 3 महीने हम लोग नहीं कर सकते, सो दैट हम लोगों ने इसको टुकड़ों में डिवाइड करके अभी हम लोग 7 डेज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर द टाइम मे बी नेक्स्ट मंथ से हम लोग इसको 10 दिन या 15 दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये पूरा 100 दिन का प्रोग्रामिंग वो है कि जो आपको एक एक परसेंटेज चेंज करेगा। पूरे प्रोग्राम का हार्ट ये है कि यू बिकम अ चेंज, है ना। आपको चेंज होना है, तो आप 100% चेंज कब हो सकते हो? एक दिन में नहीं हो सकते हो। इट्स नॉट पॉसिबल कि एक दिन में मैं किसी इंसान को बदल दूं अब, या वो इंसान अपने आप को बदल दे। इट्स नॉट पॉसिबल। बट इफ यू थिंक दैट क्या मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है ना, आने वाली परिस्थितियों के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए मुझे अपने आप को तैयार करना है, तो दैट द पॉसिबल थिंग इज दैट कि मैं अपने आप को हर रोज 1% चेंज करूं। और एक एक परसेंटेज में अपने आप को अगर चेंज करना चालू करूंगा, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा कि मैं 100% चेंज हो जाऊंगा। 360 डिग्री चेंज इन माई लाइफ, राइट। बट उसके लिए कंटिन्यूसली उस सिस्टम के साथ हमें कनेक्ट रहना पड़ेगा, और कंटिन्यूसली वो चीजों को अपने जिंदगी में धीरे धीरे अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि नॉलेज अगर जिंदगी में बहुत आ गया बट उसको अप्लाई नहीं किया, तो इट्स बार, है ना, वो कोई मतलब नहीं रहता है उस नॉलेज का। तो मेहुल सर, जो भी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे, इफ पॉसिबल उसको डायरी में लिखते रहना, तथास्तु सेशन करके एक डायरी बनाना, और उसको पूरा एक अलग से मैनेज करना, सो दैट यहाँ पे पहले दिन से लेकर 100वें दिन तक आप लोग क्या क्या चीजें सीखते हो और क्या अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करने जैसा आपको लग रहा है, उसको एक एक पन्ने में डिजाइन करते रहना। और उसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट करते रहना कि हाँ, आज के दिन में ये चीजें थी, उसमें से मुझे मेरी जिंदगी में कौन सी चीजें एड ऑन करने की जरूरत है, उसको आप एड ऑन करोगे, अपने पर एक्सपेरिमेंट करोगे, और उस बदलाव को अपने अंदर कितना आपने लाया उसको मेजर करोगे, है ना। देखो, कुछ चीजें दोस्तों सिस्टम करती है, कुछ चीजें अपने आप को करनी पड़ती है ना। अभी एआई का जमाना है, रोबोटिक सिस्टम, है ना। कोई भी चीज डालोगे चैट चैट जीपीटी में, तो पूरा वो आपको डिस्क्रिप्शन दे देगा। बट वो कमांड, वो मैसेज तो आपको डालना पड़ेगा। जब तक आप उसको कमांड नहीं दोगे, वो सिस्टम भी काम नहीं करेगा, रोबोटिक सिस्टम भी काम नहीं करेगा जब तक उसको कमांड नहीं दिया जाएगा, है ना। तो दोस्तों, हम तो इंसान है, हम तो इंसान है, हमारा एक माइंड है, उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड है और मैन माइंड। तो इनको कमांड देना पड़ेगा, और जब कमांड उसको रिसीव होगा तब वो अपने आप को बदलने की शुरुआत करेगा।
तो जो भी चीजें हम लोग सीखते हैं, उसके बाद उन सीखी हुई चीजों में से कुछ चीजों को बाइफरकेट करना है डेली बेसिस पे, दैट द एक्टिविटी ऑफ द सेशन, दैट द फ्लो ऑफ द सेशन। उन चीजों को आपको बाइफरकेट करना है कि इसमें से मुझे इस चीज को मेरे अंदर चेंज करने की जरूरत है, मुझे ये चीज पे वर्क करने की जरूरत है, तो मैं इस पे काम करना चालू करूंगा आज से या करूंगी आज से। एंड धीरे 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 उसके अंदर आप कितना चेंज कर रहे हो उसको आप क्या करोगे, एक्नोलॉज करोगे, आप उसको वेरीफाई करोगे, सेल्फ एनालिसिस जिसको बोला जाता है। और एक चीज है दोस्तों, आज की सबसे पहला की पॉइंट समझ लीजिए आज के सेशन का, पूरे तथास्तु सेशन का समझ लीजिए, या तो पूरी आपकी जिंदगी का समझ लीजिए, कि जब तक आप अपने आप को एनालिसिस करना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक आप अपने जिंदगी में कुछ बदल नहीं सकोगे। दैट द बेसिक पार्ट, ये एक बहुत बेसिक नेसेसरी चीज है कि आप अपने सेल्फ एनालिसिस को स्टार्ट करिए। हर रोज आपके आपके जीवन में होने वाली चीजें और हर रोज आपके जीवन में आप क्या बदलते हो उसको आप एनालिसिस नहीं करोगे ना, तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बदलेगा। आप चाहे कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, मोटिवेशनल ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग ले लो, कितना भी पैसा आप पे कर दो, लाखों रुपए का ट्रेनिंग आप सेशन आपने अटेंड कर लिया, बट आपने उस सेशन से क्या नोट डाउन किया, नोट डाउन करने के बाद आपने उसमें से कितना अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद आपने उसको कितना एनालिसिस किया, अगर ये फ्लो आपने क्रिएट नहीं किया, तो कोई भी सेशन, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा मोटिवेशनल ट्रेनर आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता है। एवरीवन, बहुत लोगों ने आज तक मुझे बोला है सर मैंने तो 5 लाख रुपए पे करके एक सेशन को अटेंड किया। वाह, वेरी गुड। उससे क्या बदला? अगर एनालिसिस किया जाए तो जीरो जीरो जीरो। वाई? उस बंदे की कमी नहीं थी, उस बंदे ने तो जो देना था वो बेस्ट दिया, उसने 5 लाख में 50 लाख का नॉलेज दिया होगा, बट उसमें से मैंने क्या लिया, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या लिया और मैंने क्या लेने के बाद अपनी जिंदगी में क्या बदलने की कोशिश की, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा फ्यूचर, उसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा जीवन, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बैठे हो तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस फ्लो को सबसे पहले समझो, और ये पूरी जिंदगी में कहीं पे भी आपको काम आने वाला एक फ्लो है। सबसे पहले कहीं से भी सीखो तो उसको नोट करो, नोट करने के बाद सेशन कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट 2-5 मिनट तक उस लिखी हुई चीजों को एक बार समझने की कोशिश करो, है ना। देखो सिंपल थिंग है दोस्तों, अगर दादा परदादा घर में है तो उसको पूछना, कोई वडील है तो, कि मंदिर में जब हम लोग जाते हैं, प्रे करते हैं गॉड से, है ना, गॉड अल्लाह भगवान जो भी है जिस शक्ति को आप लोग पूछते हो, उसके बाद बाहर आके जो ओटला बोलते थे ना हम गुजराती में, वहां पे थोड़ी देर बैठते थे, या बेंच वगैरह हो तो वहां पे 2-5 मिनट के लिए बैठते थे, फिर वो लोग घर पे आते थे। डायरेक्टली घर पे नहीं आते थे, ये पूछना आप उनको, है ना। मैंने देखा हुआ है, मेरे दादाजी के साथ में जब मंदिर में जाता था, तो मंदिर में दर्शन करके बाहर आते थे, फिर 2 मिनट 5 मिनट वहां पर बैठते थे, उसके बाद घर पे निकलते थे। दैट दैट कॉल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, जो यूनिवर्स के साथ आपको कनेक्ट करती है। एवरीवन, आपने आप गए, आपने प्रे किया, प्रे करने के बाद आप बाहर आए, बाहर आके 2 मिनट 5 मिनट बैठ के उसी चीज को आपको दोहराना है जो आपने सोचा है, जो आपने प्रे किया है ना। प्लीज गॉड चेंज माय लाइफ, और ये सारी चीजें जो भी आपने सोची है उसको 2-5 मिनट आपने विजुलाइज किया, तो वो आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। सेम लाइक दैट दोस्तों, सेशन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने ऑफिशियली वाइंड अप किया, आपने वहां पे डायरी को बंद करके आपने आपका वाइंड अप किया है, समझना। तो वो चीजें इतना ज्यादा डिटेल में आपके दिमाग में नहीं जाएगी, बिकॉज यहाँ पे डबल कन्वर्सेशन चल रहा होता है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप लिख रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे आपका कॉन्सेंट्रेशन मेरे पे ज्यादा होता है, लिखने पे ज्यादा नहीं होता है। आप मुझे ज्यादा देख रहे हो, मुझे ज्यादा सुन रहे हो, मुझे ज्यादा समझने की आप कोशिश कर रहे हो, तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट करता है ऑन द स्क्रीन, है ना। जो सो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं कैमरा चालू करके मेरे सामने बैठे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट कर रहा है मेरे ऊपर, कि आप मुझे समझो, मेरे बॉडी लैंग्वेज को समझो, मेरे इशारों को समझो, मेरी बातों को समझो, है ना। सो दैट आपको वो नहीं पता है जो आपने अपनी डायरी में लिखा है, और उसमें से वो पॉइंट नहीं पता है कि जो आपको जरूरी है अपने अंदर अप्लाई करने की और अपने आप को बदलने के लिए। तो उस पॉइंट को आप
जब रीड करोगे ना तब समझ पाओगे नहीं यार, ये मुझे इस पे काम करना है। उसको बाइफरकेट करो, उस पे लाइन करो और उस पे काम करना चालू करो, है ना। जब कभी भी एक पेज कंप्लीट होता है सेशन का, तो उसके बाजू का एक पेज, उसमें आप अपना सेल्फ कन्विक्शन चालू करो कि आज के सेशन में इतनी चीजें हुई, इसमें से इस पॉइंट को उठा के आपको सेकंड पॉइंट पे लिखना है, सेकंड डायरी पे, और इसमें मुझे अपने आप को काम करने की जरूरत है, उस पर आप काम करना चालू करो। और जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी चेंज होता है, उसमें बाइफरकेट करो, उसमें नोट करो, प्री जज करना चालू करो अपने आप को, राइट। तो दैट द फ्लो ऑफ द सेशन। ये थोड़ा सेशन के रिगार्डिंग था कि 100 दिन का सेशन हम लोग प्लान करने जा रहे हैं। इसमें कितने लोग कनेक्ट हो पाएंगे कितने सेशन के अंदर, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट हाँ, एक गुड न्यूज भी है कि हम लोग इसको लाइव स्ट्रीम भी करने जा रहे हैं। अगर 100 का कैपेसिटी कंप्लीट हुआ तो हम इसको यूट्यूब पे भी लाइव करने जा रहे हैं। तो एट द फ्यूचर, दैट द ऑप्शन वी क्रिएटेड फॉर द फ्यूचर, राइट। हाँ, तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आप लोग अपना सिटी का एक बार नाम टाइप करें कि कौन सी सिटी से आप सब लोग हो यहाँ पे, है ना। क्योंकि दैट द ओपन लिंक, जो मेरे इंस्टा प्रोफाइल से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, कुछ लोग लिंक से भी हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह से, वाह, जूनागढ़ से है, पोरबंदर से है, वाह, वेरी गुड, राजकोट से है, कोटा राजस्थान, सुपर, बड़ौदा सूरत, वाह, वडगाम से, ग्रेट, मद्रास, चेन्नई, वाह, कस्तूर सर, वेरी गुड, साइला, ग्रेट, वडगाम, जूनागढ़, कोलकाता से अमित सर, वेरी गुड, कटलाल, ग्रेट, वाह, अजीत सर, धनेरा, ग्रेट, मुमनवास, सुपर सुपर सुपर, बड़ौदा से भी है, मुंबई, नौ बेलीमोरा से, ओके, भरत सर अभी बेलीमोरा है, वेरी गुड। चलो, मतलब अलग अलग लोकेशन से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आज के सेशन के अंदर। लाखनी से रणजीत सिंह सर, वाह, वेरी गुड, डन। तो दोस्तों, एक चीज आप लोगों से पूछूंगा। सबसे पहले आज का जो पेज है उस पे आपको लिखना है वो जवाब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, है ना। वो आपका इंडिविजुअल और यूनिक हो सकता है, सो दैट मैं आपको यहाँ पे लिखने का नहीं बोल रहा हूँ। बट आप अपने आज के पेज की जो शुरुआत कर रहे हो, आज के सेशन की हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं, उस पेज पे सबसे पहले एक टाइटल लिखिए, वाई वी आर हियर। वाई आर यू हियर, आप यहाँ पे क्यों हो आज। वाई आई एम हियर, वाई आई एम अटेंडिंग दिस सेशन। उसमें से जो भी चीजें आपको लग रही है कि आप इस सेशन में बैठे हो, तो क्यों बैठे हो, ऐसी दो तीन चीजें आपको लिखना है। सेशन में आप लोग बैठे हो, तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका प्लानिंग है, वो आपका माइंड सेट है, जिसको लेकर आप यहाँ पे बैठे हो। और अभी मैंने दो तीन चार चीजें लिखने को आपको बोला है, बट आफ्टर द सेशन उसमें अगर दो चार चीजें और आपको एड ऑन करने की जरूरत लगे तो आप उसको एड ऑन करना। और जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है और उसमें से आपको लग रहा है कि दैट्स कंप्लीटेड, दैट्स कंप्लीटेड, दैट्स कंप्लीटेड, तो उसको टिक मार्क करते जाना।
मुझे नहीं पता है आपने क्या लिखा, समझना। और यहाँ पे 70 लोग बैठे हैं मेरे अलावा, तो सबका शायद कुछ अलग अलग थॉट प्रोसेस हो सकता है, शायद सबकी अलग अलग डिमांड हो सकती है। बट मैं चाहता हूं कि इन सेशन को शुरू करने से और सेशन को कंप्लीट करो उससे पहले पहले आपने अपनी डायरी में जो भी लिखा है ना वो कंप्लीट होगा। दैट्स माय गारंटी। आपने जो भी लिखा है वो मुझे नहीं पता है आपने क्या लिखा है, बट वो कंप्लीट होगा। बट उसके लिए एक चीज ऑलवेज दिमाग में रखना दोस्तों, कि मूवी अगर हम लोग देखने जाते हैं 3 घंटे का, तो 3 घंटे के मूवी के अंदर भी जो हम लोगों ने ट्रेलर देखा था ना, वो ट्रेलर वाला सीन कौन सा है वो पता नहीं होता है। बट हम लोग ट्रेलर देख के मूवी देखने जाते हैं, है ना। हाँ यार, ट्रेलर में तो बहुत मस्त दिखाई देता था, है ना। तो वो ट्रेलर वाला सीन आए और ट्रेलर वाले सीन के आजू बाजू की एक्टिविटीज आए ना, उसके लिए पूरा पिक्चर देखना पड़ता है, शुरुआत से लेकर अंत तक का। खाली ट्रेलर डायरेक्टली नहीं दिखाएगा ना, उसके आजू बाजू का सीन नहीं दिखाएगा। तो शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा पिक्चर देखेंगे तब जाके वो ट्रेलर वाला पार्ट है ना वो आएगा जिसमें आपको मजा आया था, है ना। तो सिंपल थिंग इज दैट दोस्तों, आपने अभी डायरी में जो मैसेज टाइप किया है ना कि मुझे ये जरूरी है, वो आएगा जरूर। बट वो कौन से पार्ट में आएगा वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, क्योंकि लिखा आपने है अपनी डायरी में जो आपको चाहिए, और लिखा मैंने है मेरी डायरी में जो मुझे आपको देना है। बट उसका फ्लो कौन सा है वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। शायद वो पहला हो सकता है, शायद वो आखिरी हो सकता है, शायद वो मिडल में हो सकता है। दैट मीन्स उस फ्लो को मैच करने के लिए और वहां से उस चीजों को कनेक्ट करने के लिए आपको सिस्टम के साथ कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना पड़ेगा। पहला रूल इस सेशन का, है ना। और सिस्टम के साथ कंटिन्यूसली आप बने रहोगे तो मे बी वो जो भी आपने लिखा है वो कवर अप होगा। और नहीं होगा तो लास्ट डी पे मैं पूछूंगा कि पीयूष सर, क्या आपने लिखा था वो डायरी में वो चीजें कंप्लीट हो चुकी है, या उसमें से कोई टॉपिक बाकी है तो जिसके ऊपर हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। तो दैट द फ्लो। एंड ऑलमोस्ट 90 डेज, अरे 90 टॉपिक्स पे हम लोगों ने फ्लो को डिजाइन किया है, तो आपकी डायरी में जो भी चीजें आपने लिखी है वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी। एंड वन बिग अनाउंसमेंट ऑफ द टुडे सेशन। आज को अगर तथास्तु सेशन का पहला दिन है, अगर पहला दिन है और पहली मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो वन अनाउंसमेंट फॉर दैट सेशन कि ये सेशन आज 100 लोग हैं, कल 500 भी होंगे, फ्यूचर में 1000 भी होंगे, कल फ्यूचर में 10,000 भी हो सकते हैं। बिकॉज दैट द ओपन सेशन, जिसको मैं पब्लिकली ओपन सेशन लॉन्च करने जा रहा हूँ, तो कितने भी लोग हो सकते हैं फ्यूचर में। अगर इसको मुझे वेबिनार में भी कन्वर्ट करना पड़ा तो 10,000 लोगों की कैपेसिटी तक के वेबिनार में भी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। बट ये सेशन को कंटिन्यूसली मैं चलाता रहूंगा जब तक मैं रहूंगा तब तक। एंड जब तक मैं मुझे लगेगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं लोगों को दे पाऊं, लोगों को कुछ सिखा पाऊं, तब तक मैं इस सेशन को करता रहूंगा पब्लिकली ओपनली। एंड जब तक मैं इस सेशन को करूंगा तब तक ये सेशन फ्री में होगा। कभी भी इसमें 100 200 500 1000 लोग बैठना चालू हो गए उसके बाद इस सेशन का चार्ज अप्लाई होगा, ये कभी नहीं होगा। दैट द ऑफिशियल स्टेटमेंट, है ना। आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, लिख सकते हो। और फ्यूचर में अगर तथास्तु सेशन का कोई प्राइस टैग आए ना तो आप मुझे बता सकते हो, सर आपने ये बोला था, है ना। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि दैट द ओपन सेशन एंड दैट द फ्री सेशन, जो लाइफ टाइम तक फ्री रहेगा। और जिसको सीखना है, अपनी पाठशाला है ऐसा समझ के आप आइए, बैठिए, सीखिए और अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करिए, राइट। और उसी ऑब्जेक्ट से इस सेशन को और उसी ऑब्जेक्ट से इस पूरे प्लेटफॉर्म को हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। फ्यूचर में हम लोग इसको फिजिकल ही भी लेकर आएंगे, फिजिकली भी लेकर आएंगे। बट तब लेकर आएंगे जब मैं फिजिकल भी लोगों को फ्री में एजुकेट कर पाऊँ, तब इसको हम लोग फिजिकल लेकर आएंगे, है ना। उसको भी फ्री में हम लोग करेंगे। तो ये प्लानिंग है, ये माइंडसेट है तथास्तु को शुरू करना। सोसाइटी से, दुनिया से, आप लोगों से जो कुछ भी लिया है उसका 1% अगर मैं वापस लौटा पाऊं यूनिवर्स को, तो उसकी एक कोशिश है छोटी सी, है ना, जो आज इस सेशन के थ्रू हम लोग करने जा रहे हैं। एंड अगर ये मैं समझ रहा हूं कि मैं अगर एक इंसान को बदल सकता हूं, तो आप भी यहाँ पर बैठकर एक इंसान को बदलने के लिए कमिटमेंट करिए अपने आप से, कि आप जब कभी भी फ्यूचर में बैठोगे इस सेशन के अंदर एक को साथ में लेकर बैठोगे। यहाँ पे मैं दो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि दो का मतलब हो जाएगा अपना डेस्टिनी का स्ट्रक्चर, राइट। वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज अ बेस्ट ह्यूमन बीइंग ये बोल रहा हूँ कि आप किसी एक को पिक करो आज के दिन में।
पिंडल सर, कि अगर मैं बदलूंगा तो मेरे साथ ये बदलेगा, अगर मैं बदलूंगा तो मेरे साथ ये बदलेगा, और अगर वो ये सोच ले कि मैं बदलूं तो मेरे साथ एक बदलेगा, तो दुनिया में बहुत सारे लोग बदल सकते हैं, बहुत सारे लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, और उसकी शुरुआत शायद आपसे और शायद मेरे से हो सकती है ना। तो आप कमिटमेंट करिए और उस इंसान का नाम लिखिए अपनी डायरी के आज वाले पेज के अंदर, जो आपने लिखा वाई आई एम हियर, है ना, उसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिए मेरी तरफ से, कि मैं आज से इस एक इंसान की जिंदगी में कुछ बदले उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा। अगर मैं 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों के लिए कर सकता हूँ, तो आप एक के लिए करिए, है ना। तो फ्यूचर में 1000 की जगह पे 2000 हो जाएंगे, 2000 की जगह पे 4000, 10,000 की जगह पे 20,000 हो जाएंगे। एंड दैट द स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन, है ना। मैं जो भी चीज करवाऊंगा आपको, वो इतना लाइट वे से होगा, एंड डेफिनेटली वो 1% के बराबर ही होगा। आपको लगेगा कि मैं कर पाऊंगा, है ना, उसी हिसाब से होगा। अभी वो एक इंसान जो है, जो आप लिख रहे हो, वो शायद आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है, समझना, शायद आपके आजू बाजू में से कोई हो सकता है, शायद आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, शायद आपके लीडरशिप बॉडी में से कोई हो सकता है, जिससे आपको बिजनेस में बेनिफिट हो सकता है, चाहे आपके एम्प्लॉयमेंट में से कोई हो सकता है। बिकॉज ये पूरा फ्लो, पूरा सेशन, पूरी सारी चीजें जो भी डिजाइन की गई है, वो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे नहीं है, पर्टिकुलर किसी एक कंपनी पे नहीं है, पूरा 360 चेंज है आपके जीवन के अंदर, आपके अंदर। और अगर आपके अंदर 360 चेंज आया, तो डेफिनेटली सारी चीजें बदलने वाली है। डन। तो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। उसके ऊपर जाऊं उससे पहले एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, कि दोस्तों जीवन में मैंने बोला कि एक इंसान की जिंदगी में कुछ बदले, उसके लिए प्रयत्न चालू करिए। बिकॉज देखो, एक शब्द है दोस्तों, सारथी और स्वार्थी। जीवन में अगर बन सको ना, तो किसी के सारथी बनना, स्वार्थी मत बनना, है ना। क्योंकि हम किस अपने स्वार्थ की वजह से एक दो चार लोगों को बिठाए और एक दो चार लोगों को बोले कि तू ये करना चालू कर, तो दैट्स माय इंटेंशन, है ना, मेरा इंटेंस है कि बैठे तो मेरी जिंदगी में बदलेगा। तो स्वार्थ के साथ नहीं, बट आप किसी के सारथी बनो, उस इंटेंस से, उस माइंड सेट से, उस थॉट प्रोसेस से आप कुछ शुरू करना, है ना। जैसे, हाँ, वाओ, वैकेंटिंग, वेरी गुड। जैसे कृष्ण भगवान बने थे, है ना, एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत जब हुई थी महाभारत, है ना, तब अर्जुन के सारथी बने थे कृष्ण भगवान। तो एज ए गॉड, वो अगर चाहे तो इस जगह पे उस बेस्ट इंसान को अपनी जगह पे रख सकते थे, है ना, बट वो सारथी बने, और उन्होंने एक उस कार्य के अंदर जो भी अच्छी चीजें हो रही थी, महाभारत वैसे बोला जाए तो युद्ध था, है ना, विनाश था, बट विनाश के बाद एक बहुत बड़ा सर्जन था, इसलिए वो हुआ था। तो उसके अंदर वो सारथी बन के, एक ही इंसान था अर्जुन, वहां पे उनके बाजू में एक ही था, बट उस एक इंसान के अंदर वो थॉट प्रोसेस और वो सारी चीजें उन्होंने ट्रांसफर की, और जहां 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 जरूरत थी वहां पे उसको एम्पावर किया, सो दैट उस एक इंसान ने महाभारत से बहुत बड़ा सर्जन किया, है ना, एवरीवन, बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। तो सेम लाइक दैट दोस्तों, आप किसी एक इंसान की जिंदगी के सारथी बनो, जिसको आप सही मार्गदर्शन दो, जो आप सीख रहे हो उसमें से आप जो बदल रहे हो उसमें से वो भी कुछ अपने जिंदगी में बदले, उसके लिए आप उसको ट्रांसफर करो, है ना। इसी थॉट प्रोसेस के साथ दोस्तों ये सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप अपना एक इंसान चुन लीजिए जिसके आप सारथी हो आज से, है ना। और स्वार्थी बनोगे तो सारथी नहीं बनोगे, लेकिन सारथी बनोगे तो स्वार्थी नहीं बनना है। उसको भी लगना चाहिए अपनी जिंदगी का कृष्ण आपको वो देखे, कि जो आप एक सही मार्गदर्शक है, जो एक सही राह दिखा रहा है उसको, है ना, उस मीनिंग में वो आपको देख पाए, वो आपको क्रिएट करना है अपने अंदर। डन। बैक टीम प्लीज ओपन द पीपीटी। एक सक्सेस का एक फॉर्मूला है, एंड जो भी इंसान सक्सेस होते हैं, वो कुछ चीजें, कुछ फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं, राइट। उसमें से एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ चीजें आप नोट कर सकते हो, एंड नोट करने से ज्यादा इसको आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड देन आफ्टर स्क्रीनशॉट के बाद इसको आप अपनी डायरी में नोट भी जरूर कर लेना, बिकॉज नोट करना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लिया आज, वो कहीं चला जाएगा, बट अगर डायरी में नोट किया हुआ होगा तो आज के पेज के अंदर रहेगा, आज की डेट के साथ। अल्केमिस्ट करके एक फॉर्मूला है दोस्तों, और इस फॉर्मूला के अंदर हर लेटर का एक मीनिंग है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अभी उसको धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो डायरी पेन रख लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ए इज इक्वल टू एक्शन, ए इज इक्वल टू एक्शन। अभी एक्शन, सॉरी लाइट चला गया, 1 मिनट होल्ड करना। यस, तो फर्स्ट फर्स्ट लेटर इज दैट ए इज इक्वल टू एक्शन। जैसे मैंने शुरू किया तब बोला था कि जिंदगी में चीजें तभी बदलना चालू होती है दोस्तों जब हम लोग एक्शन मोड में आते हैं, है ना। एक्शन मोड में जब तक हम लोग नहीं आते हैं तब तक चीजें जिंदगी में बदलना चालू नहीं होती है। तो फर्स्ट फ्लो इज दैट आप जो भी जिंदगी में सीखते हो उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, और उसको अपनी जिंदगी के साथ कनेक्ट करके अपनी जिंदगी को बदलना चालू करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फर्स्ट लेटर इज दैट एक्शन। सेकंड इज दैट लर्निंग। देखो एक चीज ऑलवेज दोस्तों अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब हम लोग, हमारा जन्म हुआ था, बी ए स्टूडेंट एक सेशन हम लोगों ने लिया था, तब हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट दैट टॉपिक। तब भी हम लोगों ने 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद कुछ सीखना चालू किया था। और एक टाइम पे हमारा सिस्टम ये बोलता है कि अभी तुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तूने जो भी सीखा है उससे तेरी जिंदगी बेटर बन जाएगी। बट वो बहुत बड़ा एक गलत मैसेज है समाज के लिए। वो बहुत बड़ा एक गलत मैसेज बनाया गया है और पास ऑन किया गया है कि 15 साल, 18 साल, 20 साल सीखने की उम्र खत्म और मजदूरों की तरह काम करने की उम्र शुरू। वो गलत है, उसको बदलना पड़ेगा। लर्निंग प्रोसेस कभी बंद नहीं होता है, लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। दैट द एंडलेस प्रोसेस, दैट द एंडलेस प्रोसेस। इंसान का जन्म होके इंसान का मृत्यु नहीं होता है तब तक उसको हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है, हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना है। एंड ये लर्निंग प्रोसेस दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी सेशन को अटेंड करके ही आप कुछ सीख पाओगे, समझना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर रोज आके मेरा सेशन अटेंड करो और मेरे सामने बैठकर आप कुछ सीखो। बट लर्निंग प्रोसेस इज दैट कि आप अपने आजू बाजू में होने वाली हर चीज से कुछ सीखो, अपनी जिंदगी में बनने वाली हर मोमेंटम से कुछ सीखो, अपने जीवन के दरमियान, अपने दिन के दरमियान होने वाली किसी भी घटना से कुछ सीखो। क्योंकि दोस्तों डेली डेली बेसिस पे लाइफ एक नया चैलेंज लेकर आती है। आज सुबह क्या होगा मुझे पता नहीं था, है ना। अभी लाइट गया, मुझे थोड़ी पता था कि लाइट जाने वाला है। आई डोंट नो अबाउट दैट, है ना। अभी लाइट आ भी गया, देखो ये भी मुझे नहीं पता था। तो जिंदगी में जो भी चीजें होती है वो पता नहीं होता है, बट उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। और उस होने वाली घटना से हमें ये सीखना है कि फ्यूचर में ऐसा अगर होता है तो मैं उसका बैकअप कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो डेली बेसिस पे एक नया चैलेंज है, और उस चैलेंज से मुझे आज कुछ सीखकर फ्यूचर के लिए उस अपने आप को रेडी करना है ना। तो लर्निंग इट्स एंडलेस प्रोसेस। लर्निंग के बाजू में लिख सकते हो अगर आपने लिखा है तो, इट्स एंडलेस प्रोसेस। हर रोज कुछ सीखना है और सिखाते रहना है अपने आजू बाजू की दुनिया को, है ना। आज आप ऐसी कोई भी एक्टिविटीज, आज के पूरे दिन को आप ऑब्जर्वेशन करोगे, दैट द टास्क ऑफ ऑल ऑफ यू। आज के पूरे दिन को ऑब्जर्वेशन करोगे, आज के दिन में ऐसी होने वाली कोई भी एक ऐसी एक्टिविटीज जिसमें से आपने क्या सीखा और आपने क्या उसमें से अपनी जिंदगी में बदलना चालू किया, ये आप लिखोगे। कल उसको मैं आपको पूछूंगा किसी भी एक दो इंसान को पिक करके कि कल आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटीज को ऑब्जर्वेशन किया और उसमें से आप क्या सीखे और आपको क्या लगा कि मुझे ये बदलना चाहिए, है ना। उसके ऊपर हम लोग कल
डिस्कशन करेंगे। डन। उसके बाद आता है दोस्तों C इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें लर्निंग के लिए सीखते हैं, एक्शन मोड पे भी आते हैं, बट क्यों सबकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता है? एक ही लाइन को एक इंसान बोलेगा, दूसरा बोलेगा, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेगा, हाँ, उसमें बदलाव क्यों होता है? किसी एक के बोलने से बहुत सारे लोग उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और किसी के बोलने से कोई उसको कनेक्ट नहीं हो रहे उसके साथ। तो दोस्तों, यहां पे आता है कॉन्फिडेंस। आप उस लाइन को, उस चीज को कौन से कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज कर रहे हो, आप अपना जॉब कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, एवरीवन समझना, आप अपना जॉब कर रहे हो या तो अपना बिजनेस कर रहे हो, दोनों ही जगह पे, दोनों ही जगह पे आपको किसी ना किसी इंसान के साथ कनेक्ट होना है, दुनिया के साथ, है ना? और दुनिया ऑलवेज उसको एक्सेप्ट करती है जिसको खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं सही कर रहा हूं, या मैं जो चीजें कह रहा हूं वो सही है, मैं जो चीजें कर रहा हूं या कह रहा हूं उससे डेफिनेटली मेरी जिंदगी में कुछ बदलेगा और उसके सामने वाले की जिंदगी में भी कुछ बदलेगा। जब तक वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर नहीं है, तब तक आपके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा, एवरीवन। और वो कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आएगा, समझना। मैंने बोला यार मैं कॉन्फिडेंट हूँ अबाउट दिस सिस्टम, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द फ्यूचर, है ना, इस कंपनी को लेके मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, बट वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। हेलो, वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए अबाउट द सेशन, समझो। अगर आप कॉन्फिडेंस हो तो वो कॉन्फिडेंस जब तक आपको अपने अंदर और सामने वाला जो इंसान है उसको आपके अंदर नहीं दिखता है, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको आप कैसे ऑब्जर्वेशन में ला सकते हो? तो उसके लिए सबसे बड़ा है, जो हमें ही ने बनाया है, वो है आईना, कांच, राइट, जिसको आईना आईना बोला जाता है, आई ना, राइट। वो बोलता है कि आई नो व्हाट यू, आप जब उसके सामने देखते हो तो बोलता है आई नो व्हाट यू, क्योंकि उसके अंदर वो सारी चीजें दिखाई देती है जो आपको अपने अंदर नहीं दिखाई देती है। तो जब कभी भी आप कोई ऐसी एक्टिविटीज करते हो जिसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है, तो घर के अंदर कोई एक छोटा सा आईना है, उसके सामने बैठकर प्रैक्टिस करिए, और उसके सामने ऑब्जर्वेशन करिए कि क्या सही मायने में आपका बॉडी लैंग्वेज एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, या एक पॉजिटिव चीजें पास ऑन कर सकता है आपका बॉडी लैंग्वेज। वो आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना है। अगर वो कॉन्फिडेंटली है, तो दोस्तों धीरे 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 दुनिया आपको आपको सुनना भी चालू करेगी, और धीरे धीरे दुनिया के लोग आपके साथ जुड़ना भी चालू करेंगे और आपके साथ चलना भी चालू करेंगे। क्योंकि आप अपने आप का देख लीजिए, अपने खुद की लाइफ को ऑब्जर्वेशन करके देख लीजिए, आप किसको फॉलो करोगे? हेलो, दिमाग में विजुलाइज करिए, आप किसको फॉलो करने का सोचते हो? आप किसके बाजू में बैठकर सीखने का सोचते हो? एवरीवन, कौन सी पर्सनालिटी के साथ आपको ज्यादा मजा आता है? आपको लगता है नहीं यार इस इंसान के साथ मजा आएगा, इस इंसान इंसान से मैं कुछ सीख सकता हूँ, ये इंसान मेरी जिंदगी में कुछ बदल सकता है। वो आपको कहाँ पे आता है? ऐसे एक इंसान को विजुलाइज करिए, और वो क्यों उसके अंदर से आपको दिख रहा है उसको आइडेंटिफाई करिए, और उसमें एक चीज आपको नजर में आएगी, मोर कॉन्फिडेंट, है ना, वो इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अबाउट कन्वर्सेशन। जब बातें करता है, जब वो कोई भी चीज बताता है, तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उसको उसके अंदर, एंड इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस आता है उसकी बातों के अंदर, है ना। तो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों, कि आप अपने जिंदगी में जो भी करो ना, उसको एक अलग कॉन्फिडेंस पे ले जाके करो, अलग कॉन्फिडेंस पे, जहां पे किसी भी इंसान को आपके बाजू में बैठकर सुनने के बाद लगे कि साला दम है इसकी बात के अंदर, और इसके साथ जुड़ना चाहिए, इसके साथ कनेक्ट होकर जिंदगी में कुछ ना कुछ ये जो भी करेगा ना उसमें मजा जरूर आएगा। ये कॉन्फिडेंस जब लोगों को आना चालू हो गया ना दोस्तों, दुनिया में आप 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट या 1000 करोड़ रुपए की प्रोडक्ट भी लेकर जाओगे ना, एक चीज ऑलवेज अपने दिमाग में बैठा देना दोस्तों, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां से हम और आप बिलोंग करते हैं, जहां पे
जहां पे हर मेंटालिटी वाले लोग हैं और हर कैपेसिटी वाले लोग हैं। बस खाली आपको उनको ऑब्जर्वेशन में लेकर आना है और उनको आपको ऑब्जर्वेशन करने देना है ना। जिस दिन आपको लग गया कि नहीं ये मेरे सिस्टम के लिए और मेरे लिए बेस्ट है, और उसको जिस दिन लग गया नहीं ये मेरे लिए बेस्ट है, मेरी जिंदगी को कुछ बदल सकता है, लोग आपके ऊपर पैसा लगाएंगे। लोग प्रोडक्ट पे और कंपनी पे पैसा नहीं लगाएंगे। आप दुनिया का कोई भी जॉब, तो दुनिया का कोई भी बिजनेस कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में हो, लोग पैसा आप पे लगाते हैं। लोग पैसा प्रोडक्ट पे कंपनी पे नहीं लगाते हैं। और लोग पैसा आप पे तब लगाएंगे जब दोस्तों आपके ऊपर पैसा लगाने का दम उसको दिखेगा आपके अंदर। इस इंसान के पास में 1,000 रुपए का, इस इंसान के पास में 10,000 रुपए का, इस इंसान के पास में 1 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का काम कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर दिखेगा ना, तब वो इंसान आपके ऊपर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगाएगा। एवरीवन। और हर इंसान आपके साथ जुड़ने से पहले और आपके ऊपर लगाने वाले पैसे से पहले वो ये सोचेगा कि मैं इस इंसान के ऊपर जितना पैसा लगा रहा हूँ उसमें से कितना बैकअप ले पाऊंगा। तो वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होना चाहिए और आपकी बातों में होना चाहिए कि अगर तू 1 लाख लगा रहा है ना, तो इसका 10 लाख करने की कैपेसिटी है, मेरी है। अगर तू 1 लाख लगा रहा है ना, तो इसके 1 करोड़ बनाने की कैपेसिटी मेरी है। बट अगर तू मेरे साथ सिस्टम पे चला तो, है ना। क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चलाता हूँ, मेरा बैंकिंग सेक्टर का काम नहीं है, एफडी नहीं करता हूं मैं, है ना। अगर हम लोग मिलकर करेंगे तो डेफिनेटली बड़ा करेंगे, बड़े कॉन्फिडेंस उसको दिखना चाहिए आपके अंदर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज दैट थर्ड कैरेक्टर, सी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, जो आपकी जिंदगी में आपको लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है। कितने लोगों को लग रहा है दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कितने लोगों को लग रहा है? राइट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। नेक्स्ट इज एच इक्वल्स टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, मानवता, राइट। कोई भी इंसान तब आपके साथ जुड़ता है और तब आपके साथ जुड़ा रहता है, ये दो शब्द में बहुत ज्यादा फर्क है। जब उसको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो जुड़ जाता है, बट वो तब आपके साथ जुड़ा रहता है जब आपके अंदर लगता है कि ह्यूमैनिटी है। तब वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप में रहता है, तब आपके साथ लॉन्ग टाइम आपके सिस्टम में कनेक्ट रहता है और आपसे कुछ चीजें सीखने की कोशिश करता है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है। सेकंड इज दैट ई इज इक्वल टू एंथुजियाज्म, राइट। देखो एच, ई एंड एम, ये तीन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ डिपेंड करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ह्यूमैनिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंथुजियाज्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ठीक है चलो होता है, करते हैं, चलता है, ऐसा होता रहता है उनकी जिंदगी में। एंथुजियाजमेंट नहीं होता है दोस्तों, तो एक ना एक दिन ऐसा होता है कि सब कुछ है ना धीरे 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 खत्म होता है। क्योंकि जो भी था वो खत्म हो गया, और अभी जो है रनिंग टाइम, उसके लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो ऑलवेज अपग्रेड होने के लिए तैयार आपको रहना है ना। ऑलवेज आपको मोटिवेट रहना है, तो ही आप आने वाले फ्यूचर में आपके आजू बाजू होने वाले लोगों को मोटिवेट कर पाओगे। एम इज इक्वल टू मैजेस्टिक ड्रीम, बहुत ज्यादा समझने वाला पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि 7:30 को हम लोग क्लोज करेंगे, राइट। तो एम इज इक्वल टू मैजेस्टिक ड्रीम, बहुत ज्यादा समझना। मैजेस्टी मेरे ग्रुप का नाम है, जो मैंने एक बार क्रिएट किया था, समझना। मैजेस्टिक ड्रीम, ये आज मैं समझा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों इसको आज समझेंगे कि वाई मैंने इस नाम को दिया था। देखो मैजेस्टी का मतलब दोस्तों होता है विद्वान, समृद्ध। और मैजेस्टिक ड्रीम का मतलब होता है आप विचारों से समृद्ध हो, आपकी सोच में वो ताकत हो, आप बहुत बड़ा सोच पाओ, बहुत बड़ा विजुलाइज कर पाओ, वो होता है मैजेस्टिक ड्रीम। और एक चीज ऑलवेज दोस्तों मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने देखा है आज तक, या आप अपने
जीवन को या अपने आजू बाजू के लोगों के जीवन को या कुछ ऐसे स्टोरीज को देखकर ऑब्जर्वेशन करके आपको समझ में आएगा कि इंसान अपनी जिंदगी में जितना सोच सकता है उतना ही बड़ा हो सकता है। इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में अपनी सोच से बड़ा नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा लाइन है, बहुत बड़ा लाइन है। बैगंडी मन शेयर द बैनर, ऑल ऑफ यू, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आज आप ये समझ के गए ना तो समझना आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलना चालू कर दोगे। अगर खाली एक एक ये लास्ट वाला पॉइंट है उसको समझ गए तो इंसान अपनी जिंदगी में उतना ही बड़ा हो सकता है जितना वो अपनी सोच में बड़ा हो सकता है। अगर किसी इंसान ने सोचा ही नहीं होता कि हवा में भी उड़ सकते हैं तो हवाई जहाज नहीं बनता। अगर किसी इंसान ने सोचा ही नहीं होता कि चलो ठीक है, रामायण के टाइम पे राम भगवान ने और कुछ लोगों ने मिलकर इसमें ब्रिज बना दिया था, वो बन गया, उसके बाद कभी जिंदगी में ब्रिज नहीं बन सकता, मतलब पानी के ऊपर से जाना मतलब इम्पॉसिबल थिंग। तो आज हम लोग जिस ब्रिज पे गाड़ियां चला रहे हैं ना वो ब्रिज नहीं बनता। एवरीवन, आज हम लोग उसी दरिये में, दरिये के अंदर, उसी समुद्र के अंदर, उसी नदी के अंदर जो बहुत बड़ा बोट होता है, बहुत बड़ा स्टीमर होता है, उसके अंदर बैठकर हजारों मीलों का जर्नी कर रहे हैं ना, वो नहीं होता। समझना। तो जब जब किसी इंसान ने सोचा है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, वो चीजें क्रिएट हुई है, वो चीजें क्रिएट हुई। किसी इंसान ने सोचा कि मुझे इससे ज्यादा कमाना है तो उसने कमाया है। किसी इंसान ने सोचा कि मुझे इससे ज्यादा हासिल करना है, मान सम्मान, है ना, लेवल, तो उसने किया है। बट जब तक कोई इंसान वो सोचना नहीं चालू करता है, जब तक वो अपने बिलीफ को स्ट्रांग नहीं करता है, जब तक वो अपने आप को मैसेज नहीं देता है कि यार मैं ये कर सकता हूं, तब तक उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, चेंज द थिंकिंग, चेंज द थिंकिंग। अपने थिंकिंग को बदलना चालू करना पड़ेगा। अपने थॉट प्रोसेस को एक ऊपर लेवल के थॉट प्रोसेस तक ले जाना चालू करना पड़ेगा। एंड वो सारी चीजें सबसे पहले अपने आप को कमांड देना पड़ेगा कि नहीं तू ये कर सकता है भाई, तेरी जिंदगी में भी ये हो सकता है। जब तक ये नहीं सोचेंगे हम लोग तब तक वो जिंदगी में होना नहीं चालू होगा। क्योंकि साला सोचने से ही अगर डर लगता है तो होगा कैसे? हेलो। अगर सोचने से ही हम लोग डरेंगे तो वो जिंदगी अपनी वो कभी भी अपनी जिंदगी में होना चालू नहीं हो सकता है। क्योंकि सोचना अगर दर्दनाक है तो उस पर चलना उससे ज्यादा दर्दनाक है। हेलो। हेलो। इस अंदर वाले इंसान को मैसेज दीजिए, है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दीजिए कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे बनना है। चाहे इसके लिए जो भी प्रोसेस है, चाहे इसके लिए मुझे जिस रास्ते से गुजरना पड़े, जिस सिचुएशन से पास ऑन होना पड़े, वो सभी करने के लिए मैं तैयार हूं। है ना, जब तक ये स्ट्रांग बिलीफ आप क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप उसके ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं हो। और अगर आप उसके ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं हो तो आपका माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी भी वहां तक पहुंचने नहीं देगा या उस तक पहुंचने का रास्ता बना के नहीं देगा। एवरीवन, किसी भी इंसान ने जब कुछ सोचा कि ऐसा हो सकता है, तब उसके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस होना चालू हो जाता है कि चलो अगर मुझे ये करना है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा। है ना। आप अगर अपनी जिंदगी में आपने कोई भी ऐसा डिसीजन लिया है, टिल नाउ द सिचुएशन, एक छोटी सी बात करता हूँ, आपने गाड़ी लाया, तो गाड़ी ऐसे ही नहीं आया, घर के बाहर आके खड़ा नहीं हुआ है। किसी शोरूम वाले ने आपके घर पे आके गाड़ी खड़ा करके पार्क करके आपको गाड़ी का चाबी नहीं दिया है। वो गाड़ी लाने के लिए सबसे पहले आपने अपने आप को कमांड दिया कि मुझे गाड़ी लाना है। आपने सोचना चालू किया कि नहीं मैं पूरी जिंदगी ये टू व्हीलर के लिए नहीं बना हूं, मेरे मेरे पास भी गाड़ी होना चाहिए, मेरा फैमिली भी गाड़ी में चलना चाहिए। है ना। और आपने कमांड दिया कि नहीं मैं गाड़ी ला सकता हूं, तो आपके पास हजारों ऑप्शन क्रिएट हो गए। सेकंड वाला लाते हैं या नया वाला लाते हैं? नया वाला लाते हैं तो अगर उतना पैसा नहीं है तो चलो लोन कराते हैं। एवरीवन, है ना, लोन एक बैंक से नहीं तो दूसरा, दूसरे से नहीं तो तीसरा। मतलब ऑप्शन आपने क्रिएट करना चालू नहीं किया, ये ऑप्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट करना चालू किया। एंड वो आपकी जिंदगी में धीरे 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 होना चालू हुआ।
तो दोस्तों जब तक आप जहां पे हो उससे बड़ा सोचना चालू नहीं करोगे ना, तब तक आपकी जिंदगी में उसका रास्ता बनना चालू नहीं होगा। एवरीवन, देखो कभी भी स्क्रीन पे बैठ के मोटिवेशन में आने के बाद, यार आज तो जोरदार बातें हुई है, अंकित सर ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, मुझे भी लगता है साला मुझे करना चाहिए, बट मैंने कमांड नहीं दिया, मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, बट मैंने मेरा बिलीफ सिस्टम को ये मैसेज नहीं दिया कि नहीं यार मुझे एक करना है, एनी हाउ मुझे इस यहाँ तक पहुंचना है, मुझे अचीव करना है, ये कमांड मैंने मेरे बिलीफ सिस्टम को नहीं दिया है ना, और तब तक मैं वो नहीं कर सकता। तो लास्ट पॉइंट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैजेस्टिक ड्रीम का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप जो हो या आप जो हो सकते हो, ये दो चीज समझना, ये दो शब्द को, आप जो हो या आप जो हो सकते हो, उससे ऊपर सोचना चालू करो, उससे ऊपर विजुलाइज करना चालू करो, उससे ऊपर अपने बिलीफ को ले जाना चालू करो, उससे ऊपर अपने थॉट प्रोसेस को रन करना चालू करो, और फिर खाली सोचने से दुनिया नहीं बदलती, खाली सोचने से दुनिया नहीं बदलती। अगर वो सोचा है तो उसके लिए कर्म करना चालू करना पड़ेगा, वो जो रास्ता ये दिमाग बनाता है ना, उस रास्ते पे चलना चालू करना पड़ेगा, आने वाले प्रॉब्लम्स चैलेंजेस को फेस करना चालू करना पड़ेगा, है ना। और उसमें से धीरे 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 एक चीज ऑलवेज होता है दोस्तों, कि जब कभी भी जिंदगी में आप कुछ चालू करते हो ना, तो सबसे पहला होता है ना पार्ट, सबसे पहला पार्ट होता है, सब ना, जैसे भी आप गाड़ी चलाते हो या गाड़ी सीखने की शुरुआत करते हो, सब लोग गाड़ी सीखे होंगे जिंदगी में पहले कभी ना कभी, है ना। जब गाड़ी सीखोगे ना, तो गाड़ी सीखने के बाद जब आप उसको स्टार्ट करते हो, तो शुरुआत के टाइम पे गाड़ी बंद हो जाती है बहुत बार, जंप आया तो गाड़ी बंद, स्लो हुई बंद हो गई, है ना। हम लोग कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, मतलब ब्रिज पे चढ़ना है, ढलान वाली कोई सिचुएशन है ना, तो वहां पे गाड़ी बंद हो जाती है, और वहां पे साला डर ये होता है कि अभी चालू करके इसको आगे ले जाऊंगा तो गाड़ी पीछे जाएगी, होता है डर, स्लॉप है तो ये डर रहता है कि साला अभी चालू तो करूंगा, बट ब्रेक करूं, क्लच करूं कि एक्सीटर दूं, अगर ब्रेक से पैर हटा दिया तो गाड़ी पीछे जाएगा, है ना। तो करूं क्या, माइंड कंफ्यूज हो जाता है, साला गियर कैसे चेंज करूं, इसको फर्स्ट में लेके जाऊं कि सेकंड में लेके जाऊं, है ना। अभी ब्रेक से प्लग हटा दिया और एक्सीटर पे लेके गया, तब तक साला गाड़ी पीछे चला गया, तो ये हो गया क्या है, एक ऐसे स्लॉप पे, एक ऐसे सिचुएशन पे आप खड़े हो जहां पे माइंड कंफ्यूज हो रहा है, माइंड कंफ्यूज हो रहा है। बट क्या उसका मतलब ये है कि कभी जिंदगी में गाड़ी नहीं चलाना उसके बाद, क्या उसका मतलब ये है कि वहां पे उससे आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। बट आपने क्या किया वहां पे, अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग किया, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया, आता है, एक एक वर्ड आएगा समझना, अपने कॉन्फिडेंस को आपने बिल्ड किया, और आपने सोचा कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और आप उसको करना स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है, बम्प हो, ट्रैफिक हो, या तो कैसा भी स्लॉप हो, आपका गाड़ी बंद नहीं होता है और आप अच्छी तरह से चला लेते हो। बट ये टाइम आएगा, रनवे पे आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे, एक हाथ में मोबाइल होगा, एक हाथ में स्टेयरिंग होगा, फिर भी आप कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हो उस रनवे पे। उसका सिंपल मतलब ये है कि सर, वहां तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सारा टाइम दिया है, बहुत सारा कुछ सीखने की कोशिश की है, और सीखने के बाद धीरे 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 अपने लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश की है, तब जाके आज आपकी गाड़ी अच्छी तरह से रनवे पे चल रही है। उसी तरह दोस्तों जिंदगी में जब कभी भी कुछ शुरू होता है ना, तो चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, माइंड कंफ्यूज होता है, समझना। कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि अभी इसको छोड़ दो, ये भी होता है, अभी ये मेरे से नहीं होगा, बट उसी के आगे जीत है, उसी के आगे जीत है। जब लगता है नहीं मेरे से नहीं होगा, और आपने कर दिया, तो ये आपको एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, अपने अंदर के उस इंसान के लिए, कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक बार आपने अपने बिलीफ को ये क्रिएट करना चालू करवा दिया ना सर, कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों उसके बाद का हर टास्क है ना, वो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। बट अगर छोटी छोटी चीजों के अंदर आपने छोड़ना चालू कर दिया कि नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, 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 तो ये मेरे से नहीं होगा, वो आपका एक सिस्टम बन जाएगा, वो आपका बिलीफ बन जाएगा,
और जिंदगी में कभी भी कोई भी छोटी से छोटी चीज जब आपके सामने आएगी तो आपके अंदर वाला जो इंसान है वो यही बोलेगा ये तेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बोला ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। तो अंदर वाला जो इंसान है ना, वो आप बोलोगे या नहीं बोलोगे, आप कोई चीज को देखोगे, आप समझने की कोशिश करोगे, उसके बाद तुरंत अंदर से कमांड देगा ये तेरे से नहीं होगा, छोड़, तो इसके लिए नहीं बना है। और वो सिचुएशन दोस्तों में हर बार क्रिएट होगी, एक बार नहीं, हर बार क्रिएट होगी। छोटे से छोटा काम होगा ना, आपको अंदर वाला जो इंसान बैठा ना वो बोलेगा तेरे से नहीं होगा। और एक बार अगर ये बिलीफ क्रिएट हो गया ना दोस्तों, जिंदगी में हारना चालू करोगे, जीतना कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसको क्रिएट मत होने दो। छोटा सा टास्क है, उसको कंप्लीट करो, उसको कंप्लीट करके बोलो देख मेरे से हो गया ना, मेरे से अब सब हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल। जब तक वो मेरे पास नहीं आया तब तक वो समस्या है, जब मेरे पास आ गया वो समाधान है। बहुत बड़ा लाइन है। जब तक दुनिया में कोई चीज मेरे पास नहीं आई वो तब तक समस्या है, जब वो चीज मेरे पास आई ना उसके बाद वो समाधान है, उसके बाद वो समस्या नहीं है। क्योंकि दुनिया में प्रॉब्लम बना है तो उससे पहले उसका सॉल्यूशन बना है। एवरीवन, प्रॉब्लम बना है तो उसके पहले उसका सॉल्यूशन बना है। आज तक दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है, सोच के देखो, जिसका सॉल्यूशन नहीं है? आया? कोरोना आया तो उसका वैक्सीन आया। आज तक जितने भी डिजीज आए उसका सॉल्यूशन आया। कहीं ना कहीं कोई उसकी दवाई बनी है, कहीं ना कहीं उसका कोई रास्ता है ना? चाहे मेडिकल साइंस में है, अगर मेडिकल साइंस में नहीं है तो ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे कुछ ना कुछ उसका रास्ता मिल जाता है, बट रास्ता मिलता है। तो हर समस्या का समाधान है। उसी तरह से दोस्तों हमें एक चीज अपने अंदर बैठानी है, अपने दिमाग में विजुलाइज करना है, क्रिएट करना है, ये मेरे से हो सकता है। और अगर ये मेरे से नहीं हो सकता है तो दुनिया में किसी से नहीं हो सकता है। और अगर दुनिया में किसी से हो सकता है तो मेरे से क्यों नहीं हो सकता है? अगर दुनिया में किसी से हो सकता है तो मेरे से क्यों नहीं? उसके भी दो हाथ हैं, उसकी भी दो आंखें हैं, उसके भी दो कान हैं, उसके अंदर भी एक ही दिमाग दिया गया है ऊपर वाले ने, है ना? उसकी भी वही स्ट्रेंथ है जो मेरी स्ट्रेंथ है। देखो पैसों को कभी बीच में मत लाना, मैं हर जगह पे बोलता हूँ, बिजनेस पैसों से नहीं होता है, धंधा पैसे से नहीं होता है, दुनिया पैसों से नहीं बदलती है, दुनिया सोच से बदलती है, दुनिया विल पावर से बदलती है, दुनिया कॉन्फिडेंस से बदलती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया में ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। निरमा बोलो, रतन टाटा साहब बोलो, अदानी साहब बोलो, है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इंडिया में क्रिएट हो चुके हैं कि जो करोड़पति फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, जो बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे वाले फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, बट आज की तारीख में उनके पास जितना पैसा है कि वो चाहे तो इंडिया में या वर्ल्ड में जो चाहे वो कर सके। तो पैसों से कभी दुनिया नहीं बदलती है, दुनिया विचारों से बदलती है। अपने विचारों को बदलना चालू करो, दुनिया ऑटोमेटिकली बदलना चालू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। आज के सेशन को यहाँ पे हम लोग स्टॉप करेंगे, बिकॉज है ना दैट द कमिटमेंट कि हम लोग 75 मिनट में सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आज का 75 मिनट हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड कल हम लोग कनेक्ट करेंगे इसी पॉइंट के साथ, कुछ पॉइंट जो बाकी रहे उसके साथ साथ। बट आज का टास्क आपका ये है, आज का टास्क ये है कि आज के दिन की कोई ऐसी एक एक्टिविटीज को ऑब्जर्वेशन करोगे और उसमें से आपने क्या सीखा और आप अपने जिंदगी में उसमें से क्या बदलना चालू कर रहे हो, उसको ऑब्जर्वेशन करोगे, राइट? और आपने जो भी पॉइंट लिखे थे आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, उसको टिक मार्क, अगर आज कुछ कंप्लीट हुआ है तो उसको टिक मार्क करते जाओगे। और उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, है ना? 7 दिन का सेशन है एंड आफ्टर द 7 डेज ऑलमोस्ट वो 40 डे कंप्लीट हो जाएगी। बस 7 दिन के बाद भी हमारे पास और 93 डेज बाकी है, उसमें बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। डन? तो कल टाइम पे आना। और हाँ, बहुत सारे लोगों का एक भ्रम होता है कि सेशन चालू होने से पहले आधा घंटा तो होस्टिंग, क्वेश्चन आंसर और उसमें जाएगा, सो देट अपन आराम से 7 बजे जाएंगे, 7:15 बजे जाएंगे। तो वो पोर्शन हम लोगों ने हटा दिया है, सो देट टाइम पे आना। क्योंकि सेशन एग्जैक्टली 6:20 मिनट या 25 मिनट को हम लोग स्टार्ट कर देंगे और तभी से टॉपिक चालू होगा एंड तक। तो एक भी पॉइंट आपने मिस किया अपनी 5-10 मिनट की ज्यादा नींद लेने के लिए
तो शायद वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ना, क्योंकि एक चीज भी छूटती है दोस्तों तो बहुत सारी चीजें फ्यूचर में छूट जाती है पीछे। डन, थैंक यू वेरी मच। दो लोगों का शेयरिंग लेंगे अबाउट द सेशन, एंड उसके बाद हम लोग ऑफिशियली सेशन को वाइंड अप करेंगे। बैकेंड टीम किसी भी दो लोगों को आप पिक करिए और उनको अनम्यूट करिए। लकी ड्रॉ, बैकेंड टीम जिसको अनम्यूट करते हैं उनको शेयरिंग देना है। एसेट वाला सिस्टम बंद है एसेट वाला बंद, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ ही लोग बोलते हैं और कुछ ही लोगों की जिंदगी में कुछ बदलता है। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ बदले। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उन हर किसी की जिंदगी में कुछ बदलना चाहिए। सो दैट एसेट वाला नहीं, लकी ड्रॉ वाला, जिसको पिक किया गया उसको बोलना है। बैकेंड टीम, पिक 2 पर्सन, जिसका अनम्यूट होता है वो बोलना चालू करे। थैंक यू सर। यस। मेरा नाम शांति ओडेद्रा है और मैं गिरनारी ग्रुप से हूँ, जूनागढ़ से। यस मैम। तो आज सर ये मेरी पहली मीटिंग है आपके साथ, और आज ही मुझे बहुत सारा सीखने को मिल गया। जैसे मैं सोचती थी कि मुझे अपनी टीम को कैसे ग्रोथ करना है, तो सिस्टम के बिना मैं उसको, जो सिस्टम में मैं खुद रहूंगी तो मैं अपनी टीम को ग्रोथ कर पाऊंगी। और डेफिनेटली। मुझे कैसे अपनी टीम को ग्रोथ, पर पहले तो मैंने ये सीखा कि मुझे अपने आप पर ही भरोसा होना चाहिए, और वेरी जब गुड। मुझे अपने आप पे भरोसा होगा तो मैं अपनी टीम को डेवलप कर पाऊंगी। तो राइट। जो थोड़ी सी मुझ में कमी थी, वो आज मेरी कमी पूरी हो गई कि पहले तो मुझे खुद को करना है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं अपने टीम के पास भी करवा सकूंगी सर। और डेफिनेटली मैम, वो पूरा नहीं हो गया है, वो पूरा करना है, वो आपने समझ लिया है। तो अभी उसको पूरा करने के कर लिए दिया आप सर। प्रोसेस में जाना है ना, प्रोसेस में जाना है कि आप धीरे 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 उसको कंप्लीट करोगे, और वो कंप्लीट हुआ तो धीरे धीरे टीम के अंदर वो ट्रांसफर करोगे आप। राइट। यस सर, राइट। थैंक यू यस। सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। यस। नेक्स्ट। सेकंड टीम तो फास्ट। थैंक यस। यू सर मौका देने के लिए। और यस सर। आज बहुत ही कुछ सीखने को मिला। और आपने जो बताया कि जीवन में स्वार्थी मत बनो, सारथी बनो। और जो आपने बताया कि आप कोई ऐसे बंदे को लेके आओ जो जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हो, जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैं आज ही वो टास्क पूरा कर दूंगा। और मैंने उसको अभी 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 मैंने मैसेज भी किया और रजिस्ट्रेशन के लिए बोल भी दिया। तो आज उसको उसको घर पे मिलने भी जाऊंगा आज। और वेरी गुड। इसी तरह हम आगे बढ़ने में मैं उसकी भी मदद करूंगा। और उस जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो वो भी मेरी तरह दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। थैंक यू सर। सुपर 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 सुपर। बस ये थॉट है ना सर, ये लेकर जाना। आज हम लोग 85 बैठे ना, कल 170 बैठने चाहिए। अगर आप अपना टास्क कंप्लीट करते हो तो कल यहाँ पे इससे डबल लोग बैठने चाहिए। डन। तो ये टास्क कंप्लीट होगा, एंड आपको बहुत ज्यादा मजा तब आएगा कंप्लीट करके वो आपको कॉल करेगा, या तो आप उसको कॉल करोगे और वो बोलेगा यार थैंक यू वेरी मच, तूने मुझे अटेंड करवाया। थैंक यू वेरी मच, तूने मुझे नींद से उठा के, अपनी जिंदगी जो नींद में जाने वाली थी उस नींद से उठा के तूने मेरी जिंदगी में कुछ बदलना चालू किया। क्योंकि नींद ऐसी है ना सर, वो सुबह सुबह बहुत अच्छी आती है, और वो नींद से निकालने वाला इंसान होता है ना, वो बहुत पावरफुल इंसान होता है, वो बहुत ताकतवर इंसान होता है जो एक इंसान को नींद से उठा पाए। है ना, वो सोने वाली नींद भी बोल रहा हूँ और उसकी जिंदगी जो भी नींद में जा रही है उसको भी बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच धर्मेल सर, कि आपने एक इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया अभी से, एंड ऑल ऑफ यू, आप लोग भी करोगे, आई नो दैट, है ना, मुझे भरोसा है आप सब लोगों के ऊपर। ये शब्द बहुत भारी है, किसी को ये बोल देना कि मुझे तेरे पे भरोसा है, तो उसको लगता है ये मेरा जिम्मेदारी है और वो करता है ना। तो मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है कि आप इसको करोगे, है ना, इम्प्लीमेंट करोगे, और कल हम लोग जब बैठे तब कुछ और 50 लोग ये हमारे साथ बैठकर अपनी जिंदगी को बदलना चालू करें। चलो, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक फॉर यू। द सेशन। आई होप आप लोग 1% अपने आप को बदलना चालू करोगे आज से, और धीरे 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 100% तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन, थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए ऑरा के साथ।
एंड तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे और मेरी एंटायर टीम को। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट दिन बने। आज आप लोगों ने जो भी यहाँ पे सीखा है, आज आप लोगों ने जो भी सोचा है, वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो, ऐसी शुभकामनाएं के साथ आज के सेशन को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। और आप जो भी आज सोचो वो आपकी जिंदगी में हो, उसके लिए तथास्तु, है ना। इसीलिए सेशन को हम लोगों ने तथास्तु किया हुआ है ना। तथास्तु ऑल ऑफ यू, क्या आप लोग जो भी अपनी जिंदगी में सोच रहे हो, जो भी चाह रहे हो, वो सारी चीजें जो बहुत जल्दी आप लोगों की जिंदगी में कंप्लीट हो। एंड हम सब लोग एक दूसरे को तथास्तु फील करेंगे। चैट बॉक्स में एक बार तथास्तु टाइप करेंगे, सो दैट हम सब लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे बैठा हुआ हर इंसान जो भी अपने जिंदगी में सोचे, आज जो भी काम को लेकर जाए, वो काम उसका पॉजिटिवली कंप्लीट हो एंड वो एक स्टेप आगे बढ़े। राइट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर द ज्वाइनिंग द टुडे सेशन। मिलते हैं कल सुबह 6:15 को। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। ऑफिशियली वाइंड अप किया जाए सेशन को, प्लीज।